उज्जैन घूमने का है प्लान तो उज्जैन में इन जगहों पर जरूर जाइए। जब आप उज्जैन जाने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे कई खास स्थान हैं जिन्हें आपको अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। यहाँ हम उज्जैन में घूमने के 14 स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ जाकर आप अपनी यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को हिंदू भक्तों के लिए भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ मंदिरों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों की बहुतायत है। अगर आप भी इस साल महाकाल के दर्शन को उतावले हैं और उज्जैन जाने के लिए टिकट बुक करने वाले हैं, तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इस अभूतपूर्व शहर में और भी बहुत कुछ देखने घूमने लायक है। उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय कब है? उज्जैन में गर्मी बहुत तेज होती है। यहाँ गर्मियों में भारी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में तेज सर्दी पड़ती है। इसलिए उज्जैन की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होता है। इस समय मौसम अनुकूल होता है। सुहावना मौसम अनुभव को और सुखद बना देता है। उज्जैन के ये 14 टूरिस्ट प्लेस। महाकालेश्वर मंदिर जाएं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित पवित्र मंदिरों में से एक है। इसीलिए ये जानकर आपको बिल्कुल भी अचरज नहीं होगा कि हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है जो भक्तों के दिलों में बहुत पवित्र स्थान रखता है। लोग देश भर से मंदिर की यात्रा करते हैं, जो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। काल भैरव मंदिर के दर्शन करें। श्रद्धालुओं के लिए एक और पवित्र स्थान उज्जैन में काल भैरव मंदिर है। लोगों की गहरी आस्थाओं के कारण यह मंदिर कई वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। मंदिर में लोगों की बेहद आस्था है। शहर और इसके लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए आपको इसे अवश्य देखना चाहिए। कुंभ मेले का अनुभव करें। कुंभ उत्सव देश के कई पवित्र शहरों में हर 3 साल में होता है। उज्जैन उन शहरों में से एक है जहां देश भर से तीर्थयात्री 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। आकर्षक कहानियों के कारण कुंभ मेला अपने आप में एक अनुभव है और उत्सव में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। राम घाट पर जाएं। यदि आप सैकड़ों हजारों लोगों में से एक हैं जो कुंभ मेले के भव्य आयोजन का हिस्सा हैं, तो आपको राम घाट की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यह वह बिंदु है जहां भोर के समय और सूर्यास्त के दौरान कई आरती आयोजित की जाती हैं। गंगा नदी के पानी में सुंदर आरती और आग की लपटों का प्रतिबिंब देखने लायक है। इस प्रकार उज्जैन में राम घाट घूमने के स्थानों की सूची में होना ही चाहिए। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि अपने स्पॉट को बुक करने के लिए 24 घंटे पहले राम घाट की यात्रा बुक कर लें। कालियादेह पैलेस को देखने जाएं। हालांकि उज्जैन को भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने का एक बड़ा योगदान मंदिरों की संख्या है, लेकिन शहर में सिर्फ भक्तों और मंदिरों के अलावा भी बहुत कुछ है। यदि आप क्षेत्र में उज्जैन के ऐतिहासिक महत्व के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको कालिदेह महल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। महल राजाओं और राजकुमारों के साथ उज्जैन के सांस्कृतिक महत्व और उसके इतिहास का प्रतीक है। आप दिन के किसी भी समय कालियादेह पैलेस में जा सकते हैं। इसे घूमने के लिए टिकट का पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करें। उज्जैन में महत्वपूर्ण मंदिरों की सूची में एक और रत्न हरसिद्धि मंदिर का प्रमुख महत्व है।
मंदिर में हर महीने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर पत्थर से बना है और प्राचीन भारतीय डिजाइन में बनाया गया है। इसलिए यदि आप अभी भी उज्जैन के टॉप दर्शनीय स्थलों की तलाश कर रहे हैं तो हरसिद्धि मंदिर को अपनी लिस्ट में अवश्य शामिल करें। पीर मत्स्येंद्रनाथ को देखने जाएं। पीर मत्स्येंद्रनाथ अपनी खास आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है। पीर मत्स्येंद्रनाथ गंगा नदी के किनारे पर बनाया गया है। आप अपना समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान नदी के सुंदर दृश्यों को निहारने में व्यतीत कर सकते हैं। आप स्वयं पीर मत्स्येंद्रनाथ के डिजाइन को भी देखने का आनंद ले सकते हैं। इस्कॉन मंदिर जाएं। उज्जैन का इस्कॉन मंदिर देश भर में एक ही नाम के मंदिरों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। मंदिर गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को विकसित करने की दिशा में लक्षित एक धर्मार्थ संगठन के रूप में कार्य करता है। उज्जैन में आप मंदिर भवन के सुंदर डिजाइन का आनंद ले सकते हैं और सुंदर बगीचों के परिसर का पता लगा सकते हैं। जंतर मंतर पर पिकनिक। जंतर मंतर उज्जैन का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ आप एक शाम घूमने और पिकनिक पर बैठकर बिता सकते हैं। आप जंतर मंतर के आसपास स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी लुत्फ ले सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ कुछ आराम का समय बिता सकते हैं। जंतर मंतर पर आप सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच जा सकते हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री की टिकट फीस 40 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह 200 रुपये प्रति हेड है। आप एक ऑडियो गाइड को 150 रुपये में खरीदकर सुन सकते हैं। भर्तृहरि गुफा घूमने जाएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी जगह के पुरातात्विक पहलुओं का आनंद लेते हैं, तो भर्तृहरि गुफाओं को देखना आपके लिए खास एहसास हो सकता है। यहाँ आप क्षेत्र के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और सदियों पहले उज्जैन में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। आप भर्तृहरि गुफाओं में प्रवेश के लिए बिना किसी टिकट के सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच जा सकते हैं। भारत माता मंदिर के दर्शन करें। भारत माता भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रवाद का प्रतीक है। भारत माता स्वयं देश का अवतार है, जिसे देवी की तरह पूजा जाता है। यह मंदिर वह जगह है जहां बहुत से लोग देवी को अपना सम्मान देते हैं, और जब आप उज्जैन जाते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करें। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन शहर का एक और प्रमुख मंदिर है। मंदिर भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और कई भक्त मंदिर में प्रार्थना करने और मंदिर में देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। संदीपनी आश्रम उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित इस आश्रम का धार्मिक महत्व बहुत है। माना जाता है कि इस आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ मिलकर गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। इस आश्रम के पास एक पत्थर भी है जिसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्या उकेरी गई है। माना जाता है कि इन संख्याओं को खुद गुरु संदीपनी ने उकेरा था। इस आश्रम के पास एक गोमती कुंड भी है जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इस कुंड में भगवान श्री कृष्ण सभी तरह के पवित्र पानी का आह्वान करते थे ताकि पवित्र जल की तलाश में उनके गुरु संदीपनी को यात्रा न करनी पड़े। चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन। चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन में भगवान गणेश को समर्पित एक और सुंदर मंदिर है। यह उज्जैन में भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंदिर है और 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जब मालवा क्षेत्र पर परमारों का शासन था। यह मंदिर महाकालेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भगवान गणेश 3 रूपों चिंतामण,
इच्छामन और सिद्धिविनायक रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। कहते हैं कि इसी समय लक्ष्मण जी ने यहाँ एक बावड़ी भी बनवाई थी, जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। बुधवार का दिन इस मंदिर में बड़ा भीड़भाड़ वाला होता है। 24 खंभा मंदिर। उज्जैन जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित 24 खंभा मंदिर खूबसूरत मंदिर है। महाकाल मंदिर के निकट यह उज्जैन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और उज्जैन में सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। 9वीं या 10वीं शताब्दी का यह मंदिर छोटी माता और बड़ी माता को समर्पित है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस शानदार मंदिर को राजा विक्रमादित्य के समय में बनाया गया था। इस मंदिर की संरचना को सुंदर बनाने वाले 24 स्तंभों से मंदिर को अपना नाम मिला। प्रवेश द्वार पर मंदिर की संरक्षक देवी महालया और महामाया की छवियों को दिखाया गया है, जिनके नाम मंदिर के फुटस्टेप पर उकेरे गए हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवरात्रि के शुभ दिन यहाँ सबसे खास होते हैं और इन दिनों में बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गोपाल मंदिर, उज्जैन। गोपाल मंदिर मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन का एक हिंदू मंदिर है। हलचल भरे बिग मार्केट स्क्वायर के बीच में स्थित यह उज्जैन के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है और उज्जैन में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसे द्वारकाधीश मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गोपाल मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर का निर्माण मराठा राजा दौलतराव शिंदे की पत्नी बयाजी बाई शिंदे ने 19वीं सदी में करवाया था। उज्जैन में महाकालेश्वर के बाद गोपाल मंदिर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।